हिंदुस्तान में 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, जो डिफेंस है उसके पास है, रेलवे है, और तीसरा नंबर आता है वक्फ। वक्फ की बर्बादी के लिए तो हम लोग ही काफ़ी थे। खुद किसी ने दुकान दे दी, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने बना लिया, किसी ने मकान किराए पर लेकर खाली नहीं किया। ये सबसे जो तकलीफ दे, जो इस वक्त तरमीम का इनका इरादा है हुकूमत का, उसका करती है। एक और इसमें क्या गया है, जितनी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन, सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों, हिंदुओं के मंदिरों के ट्रस्टों, क्रिश्चन के ट्रस्टों, सब में नुमाइंदगी जो होती है उनकी गिराती हुई। अगर कोई क्रिश्चियन का ट्रस्ट है तो सारे क्रिश्चन होंगे, हिंदूज के ट्रस्ट हैं तो सारे हिंदू होंगे, सरदारों के हैं उनमें सारे सिख होंगे। लेकिन इसमें क्या दिखाई कहा कि खानकाएँ हैं, ये सब हैं। अगर आज हमने इसका विरोध नहीं किया तो ये हमारे हाथ से निकल जाए, ये भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे, सरकार के हाथ में चले जाएंगे, और सरकार के हाथ में जाने के बाद फिर हम बात उनके हो जाएंगे। मस्जिदों को भी, मदरसों को भी, परेशानों को भी उनके नुमाइंदे होंगे, उनके लोग आगे बैठेंगे और फिर हम कुछ नहीं करेंगे। आज हमारे पास मौका है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि उसमें इमाम साहब हैं, वो मस्जिद के जो जिम्मेदार है, वो उसको लेकर गली में लेके चल रहे हैं कि भाई ये हमें इस तरीके से इसका एतराज़ करना, ऐसे करना। हम उस तरीके से इस प्रोग्राम को वक्त सच्चाई तो ये है कि हम लोगों की अपनी जायदाद है, सरकार ने हमें नहीं दी है। मैं अगर आपके मकान में घुस जाऊँ तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप कहोगे मेरे पास जनावा भी है, मेरे पूर्वज लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसको पूरे तौर पर कामयाब कैसे बनाया जाए, उसकी क्या शक्ल होनी चाहिए। जो बेहतर समझता है उस तौर पर बस ठान लेके मुझे करना है। मैं अपनी मस्जिद का इमाम हूँ, मैं अपनी मस्जिद के अतराफ के जिम्मेदारों को तलाश करूँ जो मुझे वक्त दे सकते हैं। मैं जितना वक्त मेरे पास है सुबह से लेकर शाम। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें वकील साहब ने बयान कर दी है, मुफ्ती साहब ने भी, कि तरतीब हमारी क्या हो। वक्त बिल्कुल हम समझते हैं कि क्या हुकूमत चाहती है हमसे, हमारी जायदादें छीनना चाहती है। अब हमें करना किस तरह से इस काम को जो हम यहाँ लेकर बैठे हैं, बाल को तो मेल किस तरह भिजवाने हैं, उसके लिए क्या तरतीबें हैं। इसके अलावा मैं खासतौर से काजी साहब से मैंने कहा था जुनून में ऐलान करने के लिए, काजी साहब ने किया भी होगा। आप सब हजरात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग कब्रिस्तान सबसे पहले जो है 1913 में वक्फ वाला नया एक्ट बना, उसके बाद 1926 में बना, फिर 1936 में, 1954 में वो 54 वाला एक्ट यूपी में लागू नहीं हुआ। यूपी में कहा यूपी मुसलमान रेगुलेटिंग एक्ट 1960। अभी उसके बाद 95 का जो एक्ट था, इसका बेसिक जो कंसेप्ट था वो ये था कि वक्त जायदादों को प्रोटेक्ट करना। जो वक्त की जायदादें अवैध कब्जे में या किसी में चली गई है तो उनके लिए लिमिटेशन कमीशन नहीं होगी। इस बेसिक अमेंडमेंट से धारा 307 जो बैन वक्त एक्ट की थी वो डिलीट करी जा रही है, ताकि वक्त के लिमिटेशन के तहत भी ये सूट फाइल हो। किसी भी प्रॉपर्टी की लिमिटेशन अगर उसे पार कर दे तो 12 साल की मैक्सिमम लिमिटेशन है, और वक्त की प्रॉपर्टी में तो 100 साल से लोग बात काबिज है, तो वो ऑटोमेटिकली जब लिमिटेशन नहीं रहेगी तो वो रिकवरी नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने जो मेन चीज़ की, इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की पहले प्रोविज़न थे, सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद सेक्शन 3 और 4 में रजिस्ट्रेशन का सर्वे होता था। सर्वे के बाद सर्वे चीज़ और मुसलमानों में डिफर्केशन करने के लिए अब तक तो शिया और सुन्नी वक्फी होते थे, अब इन्होंने आगा खानी और बोरा और जोड़ दिया। इसके अलावा जो है एक चीज़ और इसमें ऐड करी है कि जो वक्फ है वो बजाय वक्त बिल के अलावा वक्त जो भी जाना है उसको रद्द करने के लिए हम कैसे रद्द करें, उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे हालात क्या हैं। पहले
किसी आदमी को पकड़कर ये कहा गया कि भाई अपने जूते उतार दे। उसने कहा चलो गरीब आदमी जूते उतरवा रहा है, उसने कहा टोपी भी उतार दे। उसने टोपी भी उतार दी। उसने कहा कि साहब अब कपड़े उतार दे, और उसने कपड़े भी उतार लिए। और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब उसकी गर्दन भी दबा दो। ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है।